जिस घर में भाई भाई का प्रेम, बहन भाई का प्रेम, आजकल हम समाज में बड़ी दुर्दशा देखते हैं। भाई भाई ऐसे लड़ते, अदालतों पे पहुंचते, कोर्टों में जाते। वो भाई भाई जो एक मां के जाए, एक कटघरे में एक भाई खड़ा, दूसरे कटघरे में दूसरा भाई खड़ा, और दोनों दलीलें दे रहे, दोनों वकीलें लगा रहे, दोनों लड़ रहे। माई बाप लोग हमसे पूछते राम राज्य क्या है? मेरे प्रियजनों, जिस घर में ये बातें बंद हो जाएं, वहीं राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। जिस घर में भाई भाई का प्रेम हो जाए, वहीं राम राज्य है। जिस घर में बहन भाई का प्रेम हो जाए, उसी घर में राम राज्य है। मेरे भारत के लोगों और हमको जानने वाले प्रियजनों, आज की कथा में हम प्रार्थना करेंगे। राम जी का दूसरा गुण है भ्रातृत्व प्रेम, भाई के प्रति अटूट प्रेम। ये राम जी से सीख लेनी है कि हमें भाई भाई में, बहन भाई में खूब प्रेम रखना है। राम जी की ये दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा सुन, राम जी में तीसरी शिक्षा जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। राम जी जीते बहुत प्यारा है। यहां हम लोग जीवन का महत्व तो ही पता नहीं, जिए जा रहे, कमाए जा रहे, बंगले बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे, जिए जा रहे। न ये पता है कि बनना क्या, न ये पता कि हम कौन है। नाम पूछो तो नाम तो बता देते हो, पर क्या तुम्हारा यही नाम है? कभी तुमने विचार किया? ये नाम तो तुम्हारा जन्म लेने के बाद रखा गया, पर हु आर यू? तुम हो कौन? तुम किस लिए आए? क्या तुम पैसे कमाने आए? क्या तुम केवल संसाधन जोड़ने आए? क्या तुम केवल साधना जोड़ने आए? या तुम साधन जोड़ने के साथ साथ साधना पकड़ करके परमात्मा को पकड़ने आए? कभी नहीं पूछता व्यक्ति। हमारे एक बहुत प्यारे कवि हैं, हम उनको बहुत पढ़ते हैं, काका हाथरसी। वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। उन्होंने कविता में लिखा, काका हाथरसी कहते थे, बहुत भावपूर्वक है, उनकी विनोद में है, इसको आप लोग बहुत गंभीर में मत लेना कि आप कुछ लोग गंभीर में इसको ले लो, बहुत विनोद की बात है। लेकिन काका हाथरसी जी बोलते थे, वो बड़े भाव से कहते थे, काम कुछ तू ऐसा कर जा, मरना कहे काका कबीराय, काम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो है ही है, कर्जा लेकर मर जा। पर इसका मतलब ये जीवन नहीं है, इसका मतलब ये जीवन व्यर्थ है। मेरे पागलों, जीवन उसी का सार्थक है जिसे गुरु कृपा मिल जाए, जिसे राम जी का पता मिल जाए, जिसे हनुमान जी मिल जाए, जिसे भक्ति मिल जाए। राम जी ने विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया। रात को राजा बनना था, सुबह बन का राजा बना। और मां कौशल्या ने राम से पूछा, क्या बात है, मुहूर्त कब का है? आज सुबह हो गई, तुम्हारा आज राज्याभिषेक है, कितने बजे का मुहूर्त है? राम जी मुस्कुरा करके आ गए हैं कैकेयी के पास से, महाराज दशरथ के पास से। मुस्कुरा करके मां से कहते हैं, मां पिता दीन है मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोरे बड़ काजू। मां, हमको पिताजी ने अयोध्या का राजपाट नहीं दिया, फिर हमको वन का राजा बनाया। ये दृष्टि है राम जी की। कितनी विपरीत परिस्थिति हम लोग होते, अगर राम जी की जगह विचार करो कि हमको राजा बनना होता और सुबह तुमको अगर वन भेज दिया जाता, तुम तो तुरंत कहते ऐसा कैसे हो सकता, हम तो राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया? वाह, हम केस लड़ेंगे, लोग बुलाएंगे, पंचायत बैठा रहेंगे, वाह आज हम राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया कि हमको वहां भेज दिया? मेरे पागलों और मेरे प्रियजनों और मेरे भारत के लोगों, राम से तुम्हें सीखना है तो यह बात जरूर सीखना। तीसरी कला, जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला क्या है? विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए चले जाना। बुरा समय भी आए तब भी तुम घबराना मत। बुराई आवे,
घबराना मत, परेशान मत होना, झंझट आवे घबराना मत। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। और याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये दुख की रात गुजर जाएगी। राम के जीवन की भी गुजरी है 14 साल वनवास, लेकिन राम जी मुस्कुराए। एक बात और भारत के लोगों याद रखना, राम जी बन गए इसलिए वो बन गए। राम जी बन गए, वो बन गए। अगर ना वो बन जाते, ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। मेरे पागलों, ये तुम्हें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। तीसरी कला, जीवन जीने की कला। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति भी आवे, बुरा समय भी आवे, संकट की घड़ियां भी आ जावे, तब घबराना नहीं, परेशान मत होना, आत्महत्या की ओर मत जाना, स्ट्रेस मत लेना, मुस्कुराना। देखना, याद रखना, मुस्कुराते ही तुम्हारी जिंदगी में सवेरा होने लगेगा। भगवान कृष्ण से सीखो मुस्कुराना। हमने तो भगवान कन्हैया से बहुत सीखा, वो तो अद्भुत है। मुस्कुराने की कला तो उनसे सीखो। उन्होंने वृंदावन छोड़ा तब भी मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा तब भी वो मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा, द्वारका आए तब भी वो मुस्कुराए। द्वारका में द्वारका के राजा बने तब भी वो मुस्कुराए। 16,108 विवाह संपन्न किए तब भी मुस्कुराए। 1,61,080 पुत्र हुए तब भी मुस्कुराए। और सभी पुत्रों को आपस में लड़वा करके अपनी ही आंखों के सामने मरवा डाला तब भी वो मुस्कुराए। और महाभारत के युद्ध में समर के मध्य में रथ लेकर के खड़े हैं अर्जुन को लेकर, फिर भी वो रथ के मध्य में मुस्कुराए। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। क्या? कितनी भी विपरीत परिस्थिति रखे, कितनी भी उल्टा समय रहे, मेरे प्रियजनों, जो विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुरा कर जानता ना, जो बुरे समय में भी हंसना जानता ना, जिंदगी में उसके कभी दुख नहीं आता। हमारे गुरुजी कहते थे, जीवन ऐसा जियो कि कभी मौत भी आए तो वो भी शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। ऐसा जीवन जियो। जीवन जीना ही मुस्कुराते हुए जियो। ये तुम लोग, कई लोग ऐसे बैठे रहते जैसे 4 लठ खाकर आए हो, लुगाई से पीट कर आए हो। कई लोगों के तो दांतों पे, चेहरों पे हंसी ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी गधों को हंसते देखा है? बोलो जोर से, देखा तुमने? मुंबई में अगर हंसते हो गधे तो पता नहीं, हमारे यहां बुंदेलखंड में नहीं हंसते ना, नको बाबा। अच्छा, तुम अगर कोई आदमी हंसे ना, समझ जाना 4 पैर वाला, क्योंकि हंसना इंसानों के भाग्य में, गधों के भाग्य में नहीं। और अगर कोई तुम्हें गधा हंसते हुए मिल जाए तो समझना ये इंसान बनने वाला है। हाँ, क्योंकि उसके, इंसानों के ही भाग्य में हंसना है। तो हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक समझा रहे राम जी से तीसरी कला, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। लाइफ हमारी कैसी हो, ये राम जी से सीखो। वो विपरीत पर राम कभी विचार करना, राम से तुम कभी विचार करना। 2 भाई धर्म पत्नी, वो भी हरण हो गई, उसको भी हरण करके ले गया। राम जी के जीवन में संकटों की क्या कमी। राजा बनना था, सुबह 14 साल का वनवास मिल गया, वन में गए, पत्नी का हरण हो गया, तब भी नहीं बात मानी। कैसे समाधान, समस्या का समाधान निकाला। लंका गए, लेकिन लंका गए, उन दोनों का हरण हो गया। पत्नी का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने कर लिया। राम और लक्ष्मण का भी हरण हो गया, खुद का हरण हो गया, तब भी नहीं रोए। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए पाताल लोक में, तो लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं, सरकार यहाँ कहाँ से आने वाले, हम लोग पाताल लोक में, पृथ्वी में होते तो आ जाते, यहाँ कहाँ हनुमान जी आने वाले हैं। तब तक हनुमान जी महाराज
भेष बना करके पहुंच गए। लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला, युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पेंच देख के सोचने लगे ये दाव पेंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा कौन हो तुम? वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले कौन हनुमान? अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब कि हे राम जी ये क्या नया खतरा है, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा एक बात बताओ तुम हनुमान जी के हो? पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले एक बात बताएं बेटा। बोले बताओ। बेटा क्यों कह रहे हो? मकरध्वज ने कहा। बोले वो हम ही हैं बापू, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही हैं हनुमान जी। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक और आप कहां से? तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई। महाराज हमारी माता जी समुद्र में रहती थी, आप जब समुद्र जलाने के लिए लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया। उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में। महाराज उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है ये प्रमाण पत्र ठीक है। हनुमान जी बोले तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप। एक बात बताओ राम जी कहाँ हैं? मकरध्वज बोले हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले बाप के साथ कर सकते हो? उसके साथ नहीं कर सकते, क्या बाप के साथ कर सकते हो? मकरध्वज बोले नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पेंच दिखाएं। तुरंत मकरध्वज बोले महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं। यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रख रखा है। उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल। कैसे बचें? 5 दीपक जल रहे, 5 दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, वरना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले पर जाएं कैसे? अब मकरध्वज बोले सूक्ष्म रूप में जाओ। और हनुमान जी छोटा बनने में बड़े माहिर हैं। हनुमान जी की यही कला है, वो छोटे भी बनते हैं बड़े भी बनते हैं। समय समय पर जब जैसी जरूरत है हनुमान जी वैसे ही बनकर के प्रकट होते हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप छोटे क्यों बनते हो? छोटे बनने की क्या जरूरत है, इतने बलवान हो, आप बड़े ही बने रहो। हनुमान जी बोले चाहे हम छोटे बने चाहे बिल्कुल छोटे बने, हमें छोटे या बड़े बनने से मतलब नहीं है, राम का काज हो जाना चाहिए, हमें तो केवल इससे मतलब है। और हनुमान जी महाराज लाल लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल लाल पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल लाल फूल गया, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए। और जैसे ही लाल लाल फूल को देखा सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले देखो लाल 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 आ गए, लखन लाल 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 आ गए। लखन लाल बोले क्या आ गए, वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहां पर प्रकट हो चुका है। लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए। मेरे पागलों समस्या कितनी विकराल, पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं, उस समस्या में भी समाधान निकला और समाधान के रूप में हनुमान निकला। और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भये। 5 मुखों से एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा सदा के लिए बुझा डाला। यही राम जी से मेरे पागलों सीखने योग्य बात है। मेरे मुंबई के लोगों विपरीत परिस्थितियों में भी राम जी की इसी कथा से हमें सीखना चाहिए कि कितनी भी मुश्किल की घड़ियां आ जाएं,
हमें घबराना नहीं है। हनुमान जी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर मुस्कुराना है। एक दिन ऐसा आएगा, संकट के बादल टल जाएंगे, मुसीबत टल जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। और चाहते हो अगर समस्या का हल, तो हनुमान जी और राम जी के चरणों में चल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग करते क्या हो, ये और पूछ लो, पूछो क्या करते हैं, जोर से पूछो। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग भगवान के पास जाओ, महाराज समस्या विकट है, समस्या विकट है। लोग हमारे पास भी आते, गुरुजी समस्या बहुत विकट है। लेकिन हम तुम्हें उत्तर देना चाहेंगे राम कथा के ऊपर, राम जी से सीखने योग्य। मेरे पागलों, राम जी के पास जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है। समस्या के सामने खड़े होकर जाकर कह दो, राम जी हमारे निकट हैं। और अगर आप कह दोगे राम जी निकट हैं, तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका। इसीलिए जाकर नाम सुनत शोभ होई, जाकर नाम आइए सुनत शोभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर सुनत शोभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जैसा, भाई हो तो श्री राम जैसा, मित्र हो तो श्री राम जैसा, और स्वामी हो तो श्री राम जैसा, और भगवान भी हो तो प्रभु राम जैसा। आहा, राम जैसा कौन होगा? हम आपको 10 शिक्षाएं राम जी की बतलाएंगे। पहली शिक्षा सुनिए, पूछो क्या, जोर से पूछो तब बताएंगे।